हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज़ द टॉपिक नंबर 6, क्योंकि इससे पहले हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज़ द टॉपिक नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस टेंस की क्या पहचान होती है? रहा था, रहे थे, रही थी आता है। जैसे जा रहा था, राम दिल्ली जा रहा था, सीता गाना गा रही थी, है ना। तो ये सब चीज़ें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती हैं। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं इसमें भी, वॉज और वर। वॉज और वर, वॉज माने भी था और वॉज माने था, वर माने थे। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो ये सिंगुलर नाउन के लिए, ये प्लूरल नाउन के लिए। सिंगुलर कौन कौन है? बार बार मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ जिससे कि चीज़ें याद रहें। सिंगुलर है ही, शी एंड इट, एंड प्लूरल है हमारे आई, वी, यू और दे। ठीक है, ये प्लूरल है। तो हमें बस सिंगुलर को सिंगुलर के साथ यूज़ कर देना है, प्लूरल को प्लूरल के साथ इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगी। क्योंकि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में बताया था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जब हम कर रहे थे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे ईट को अगर हम आईएनजी लगा दें तो वो ईटिंग बन जाता है, वो बन जाता है ईटिंग। ठीक है, सेकंड फॉर्म में नहीं बनता है, केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा बेस फॉर्म के साथ। बेस फॉर्म को, इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ पे लिखती हूँ, फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म भी हम कहते हैं। कई बार बोल देते हैं कि बेस फॉर्म बताइए, बेस फॉर्म ऑफ खाने की बेस फॉर्म बताइए, तो ईट बोल देंगे। जाने की बेस फॉर्म तो गो बोल देंगे। ठीक है, अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, बस इसमें इतना सा ही था। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी लगा देंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इजी है ये बहुत ही इजी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे ही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत इजी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? अब जैसे ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एक सेंटेंस हम लिखेंगे, राम दिल्ली जा रहा था। ठीक है, अब देखो जा रहा था, यही बताया ना हमने, रहा था, रहे थे, रही थी जब आएगा तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यानी कि जो काम है वो पास्ट में मतलब कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मीन्स लगातार है, ये काम हमारा लगातार है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यू, काम हमारा लगातार है लेकिन पास्ट में, भूतकाल में। राम दिल्ली जा रहा था तो जा ही रहा था। ठीक है, काम कंटिन्यू है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? राम सब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें वॉज लगाना है। राम वॉज जाने की, गोइंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंजल है, राम वॉज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, राम वॉज गोइंग टू दिल्ली। पिताजी कानपुर जा रहे थे। जैसे पिताजी कानपुर जा रहे थे, अब ये भी सिंपल, हमारे पिताजी सिंगुलर है तो हम पिताजी को क्या लिखेंगे? फादर
सिंगुलर है तो वॉज, फादर वॉज गोइंग टू, कहाँ, कानपुर, फादर वॉज गोइंग टू कानपुर, राइट। ये यहाँ पर। अब आ गए हम नेगेटिव पर। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा फॉर्मूला बस वाज के बाद नॉट लगा देना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस ये भी इजी है, वेरी इजी। सो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लेंगे, जैसे राम दिल्ली नहीं जा रहा था, इसी को हम लेते हैं। राम दिल्ली नहीं जा रहा था। ठीक है, राम दिल्ली नहीं जा रहा था, तो राम सिंगुलर है, वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली। राम वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली, सिंपल। ओके, राम वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली। अब नेक्स्ट है कल वर्षा नहीं हो रही थी। अभी हमारा नेगेटिव है ना, तो कल वर्षा नहीं हो रही थी। कल वर्षा नहीं हो रही थी। मैं यहाँ लिखती हूँ बीता हुआ कल। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? येस्टरडे। और जब आने वाला कल होता है तो टुमारो। और आज के लिए टुडे। ठीक है, तो बीता हुआ कल के लिए येस्टरडे। अब हमारा सब्जेक्ट है इट, क्योंकि वर्षा ये सब चीज़ें हम इट में ही काउंट कर लेते हैं। इट सिंगुलर है, वॉज नॉट रेनिंग। रेन में आईएनजी लग गया ना, इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे। इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे, फुल स्टॉप। ठीक है, नाउ इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का क्या फॉर्मूला होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में उसका फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर अगर हमारा नॉट है तो हम नॉट को लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। वह खाना खा रहा था। क्या वह खाना खा रहा था? इंटेरोगेशन मार्क। अब हम अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। कैसे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, सिंगुलर के साथ वॉज जाएगा, तो वॉज ही, नॉट नहीं है तो क्या वह खाना खा रहा था? वॉज ही ईटिंग द फूड। क्या वह खाना खा रहा था? ठीक है, नेक्स्ट, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी? ये एक एग्जांपल हम लेते हैं। क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी? तो अब इसमें हमें यस्टरडे यूज़ करना है कल, इस वाले कल के लिए। और मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब इक्वल क्या, जब हमारा क्या स्टार्टिंग में है। जब हमारा क्या बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे उसी सेंटेंस की। उसी सेंटेंस में, इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर है, वो हम लिख देंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। फिर से वही, क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, तो हमें क्या लगाना है? वॉज। हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज है, वॉज, फिर सब्जेक्ट क्या है? वॉज इट, नॉट है,
वॉज इट नॉट रेनिंग यस्टरडे। यानी कि कोई सवाल पूछ रहा है क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, तो नो, बस यानी कि देखा जाए तो इन सेंटेंसेस में हम येस और नो में भी अपने आंसर को दे सकते हैं। क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, नहीं, तो बात खत्म, नहीं हो रही थी, तो हम नो को येस और नो टाइप भी हम इन्हें कहते हैं। येस और नो वाले आंसर देने के लिए भी मतलब इनको हम यूज़ करते हैं। क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी, क्या वह खाना खा रहा था, नहीं, बस नहीं में येस और नो में आंसर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। नाउ WH टाइप। WH टाइप में हमें क्या करना है, बस अपने फॉर्मूले को सिंपल यहाँ पर हमें WH वर्ड लिख देना है, बाकी हमारा ऐसे ही रहेगा। तो WH वर्ड, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लेंगे, वह उस समय जोर जोर से क्यों रो रहा था। ये इंटरोगेशन मार्क हो गया, क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा प्रश्न क्या है, क्यों। ठीक है, क्यों रो रहा था, तो WH वर्ड हमारा क्यों बन गया, ये हम लिखेंगे यहाँ पर वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, वॉज है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि सिंगुलर। वाई वॉज ही, नॉट तो नहीं है तो स्किप करेंगे, वाई वॉज ही क्राइंग, क्राइंग भी कहते हैं, वीपिंग भी कहते हैं, वीप माने क्राइंग माने चिल्लाना रोना। वाई वॉज ही क्राइंग एट दैट टाइम, उस समय के लिए एट दैट टाइम, लाउडली। वाई वॉज ही क्राइंग एट दैट टाइम लाउडली, वो जोर जोर से क्यों रो रहा था, या वाई वॉज ही क्राइंग लाउडली एट दैट टाइम, ऐसे भी हो सकता है। इसको हम लाउडली को इधर लेके आ सकते हैं और एट दैट टाइम हमारा इधर भी जा सकता है, दोनों तरह से सेंटेंस ठीक है। वाई वॉज ही क्राइंग लाउडली एट दैट टाइम या वाई वॉज ही क्राइंग एट दैट टाइम लाउडली, बोथ द सेंटेंसेज आर ओके, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है राम धूप में क्या कर रहा था, यानी धूप में खड़ा है वो, तो धूप में क्या कर रहा था, राम धूप में क्या कर रहा था, रहे थे सब, यही है ना। तो वॉट, अब इस वाले ये वाला वॉट जब बीच में आता है तो ये वॉट मीन्स क्या हो जाता है, यहाँ पर वॉट मीन्स क्या, जब ये शुरू में लिखा होता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब वॉट क्या कर रहा था, ये हमने लगा दिया अपना WH वर्ड वॉट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, और सब्जेक्ट क्या है, दोनों देखना है। सब्जेक्ट हमारा राम है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे सिंगुलर के साथ। व्हाट वॉज राम डूइंग इन द सन, सन मीन्स धूप में, व्हाट वॉज राम डूइंग इन द सन, राम धूप में क्या कर रहा था। तो ये हमारी WH वर्ड, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ जाएगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज, जब प्लूरल होगा तो वर, डूइंग इन द सन। ठीक है। अब एक और लेते हैं, वर का एग्जाम्पल हमने नहीं लिया है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। आप पेड़ पर कैसे चढ़ रहे थे, आप पेड़ पर कैसे चढ़ रहे थे, मतलब कैसे, तो ये क्वेश्चन है।
ठीक है, अब हमारा प्लूरल आ जाएगा तो क्वेश्चन मतलब कैसे मीन्स हाउ, कैसे मीन्स हाउ, ये हमारा आ गया हाउ, WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड मीन्स WH फैमिली। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको WH वर्ड के बारे में पता चल जाएगा, और आपने वो नहीं देखी होगी तो शायद थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन WH वर्ड यानी कि WH फैमिली, वाई वॉट वेयर सब जितने भी WH से शुरू हो गए, यहाँ भी WH ही है। तो हाउ, अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगानी है, क्योंकि आप है, आप होता है यू, यू यानी कि तुम, तो जब यू लगेगा हम वर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब को। हाउ वर यू, आप पेड़ पर कैसे चढ़ रहे थे, हाउ वर यू क्लाइंबिंग, कहाँ पर, ऑन द ट्री, हाउ वर यू क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। तो ये प्लूरल है तो उसके साथ हमने वर लगा दिया। ठीक है, जब सिंगुलर होता है तो वॉज लगता है, प्लूरल के साथ हमें यू के साथ हमें वर लगा रहा है, तो ये इस फॉर्मूले में सीधा सीधा जस्ट हमें अप्लाई कर देना ये WH वर्ड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है तो उसे हम स्किप कर रहे हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट ऑन द ट्री। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, do take very good care of yourself, bye bye and have a nice day, thank you।